तो जड़ की दृष्टि से जी। दो तरह के जड़ वाले पौधे होते हैं। एक झकड़ी जड़ वाले, उथले जड़ वाले, और एक गहरी जड़ वाले जी। पौधे होते हैं। हाँ। तो जो ऊपर से ही मिट्टी में जिन खुराक लेते हैं वो उथली जड़ वाले पौधे कहे जाएंगे। जी। हैं जी। जैसे मक्का उक्का जितना ये धान सब हुआ, चीजें मक्का हुआ, धान गेहूं हुआ, ये सब। जी जी। और जो गहरी से निकालते हैं वो मतलब कि उसमें अरहर हुआ, सरसों हुआ, मसूर वगैरह ये सब नहीं ये तो ऊपर से ही सरसों मान प्राप्त कर लीजिए। लेते हैं। जी। तो ये जो हैं पौधे जो नीचे से मिट्टी के खींचते हैं खुराक। जी। तो कहने का मतलब कि जो भी पौधा लगावें तो एक बार उथली वाला लगावें, दूसरी बार जी जी, ताकि गहरी मिट्टी मिट्टी वाले बैलेंस बना रहे। बैलेंस बना रहे। जो तत्वों का, पोषण तत्वों का खिंचाव जो मिट्टी से पौधा खींचे तो दोनों का सामान्य रूप से खींचे। जी जी। यहाँ स्थिति आ गई है कि ऊपर से ही खिंचाव हो रहा है, कुछ ही नहीं है, नीचे पड़ा भी हुआ है अभी। जी जी। कुछ पौधा ले भी नहीं पा रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कोई नीचे पड़ा हुआ है, कोई गहरी जुताई करा देता है, जो पलाव वाला हल होता है जिससे मिट्टी पूरी 2-2 फीट तक नीचे ऊपर कर दिए, तो क्या जुताई करने से भी कुछ पैदावार पे असर पड़ता है? इसका भी असर पड़ता है जी। वैसे तो नियमतः माना गया है कि 3 फसल लेने के बाद एक बार गहरी जुताई कर देनी चाहिए मिट्टी का। हाँ। लेकिन ये प्रैक्टिकल में होता जाता नहीं है। फिर भी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक बार गहरी जुताई करके और उसको भूमि को छोड़ दीजिए, मतलब कि धूप में, हाँ गर्मी के वाली धूप में। जी 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 जी, कि नीचे तक धूप उसमें चला जाए और जो हानिकारक जीवाणु और जो फंगस, बैक्टीरिया वो मर जाए, जो हैं वो सारे खत्म हो जाएं और लाभदायक नहीं मरेंगे। तो ये होगा और उसमें जल धारण क्षमता मिट्टी की बढ़ेगी, उपज उससे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बढ़ेगा जी। अब क्या हो गया है कि 4-6 इंच के बाद एक लेयर मिट्टी में पड़ गई है, बन गई है और पानी खाद जो भी देते हैं उसी पर जाकर उसी के से पैदा ले रहे हैं, नीचे का मिट्टी पड़ी हुई है बेकार। तो पहले क्या था कि एक नारा चला था कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आप भी वो नारा उपयुक्त है अगर उसका पालन किया जाए। इसका तात्पर्य यही था कि जो गांव में बरसात से पानी निकलता है उसको नदी में बहकर जाने मत दीजिए, उसको गांव में रोकिए, जी, और उसको जमीन के अंदर डालिए। सबसे मेन चीज उस पानी को जमीन के अंदर कीजिए। और जो खेत का पानी है, देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि पानी जो उसका मेड़ वगैरह सही लोगों का रहता था और पानी नीचे सोखता था वो खेत। आज सोख नहीं रहा है, आज सोख ऊपर का रह जा रहा है और फिर ढाल के अनुसार या कुछ उड़ करके, मतलब कि पानी चलता जा रहा है, बह करके चला जा रहा है जी। और मिट्टी अंदर ले ही नहीं पा रही उसको। तो इससे कई हानियां हैं। जैसे हम मतलब कि जितना पानी खींच रहे हैं अंदर से अपने पंप लगाकर भिन्न भिन्न स्रोतों से जी, और पीने के लिए सब चीज़ के लिए तो पानी की ज़रूरत है। और इस पानी को हम ऊपर से रिचार्ज नहीं कर रहे हैं जी, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, उसको जाने दे रही हैं। पानी का स्रोत क्या है? प्रकृति, वर्षा ही स्रोत है। तो उस पानी को हमें प्रयास करना है आगे कि खेत का पानी खेत में, इसीलिए नारा दिया गया था कि उसको रोकिए। तो वो रूखने से केवल नहीं रहेगा कि भरा हुआ पड़ा है, उसको सूख जाना चाहिए, मिट्टी को पानी अंदर चला जाए जी। तब वो पानी मतलब कि पौधे की जड़ें भी वो तभी अंदर जाएगा जब वो पोलक रहेगा मिट्टी अंदर है। और उसी समय मतलब कि आपका पौधा की जड़ भी पोलक रहेगा तो वो नीचे काफी जाएगी जी। तो नीचे से तत्व भी खींच लेगी जो पड़े हुए हैं फालतू, और वो विकास भी करेगी और उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो 3 पानी गेहूं में दे रहा है आदमी, इंसान, मतलब कि जहाँ साधन है वहाँ मतलब कि लोग धान का खेती भी पंप लगा कर रहे हैं, मशीन लगा कर रहे हैं। वो स्थिति अगर किया जाए तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। या 3 पानी देना है तो 1 पानी में हमारी फसल आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसको अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं।
और इतनी आधुनिकता की दौड़ में हम आगे बढ़ गए हैं कि आराम वाला काम करना चाहते हैं, खटपट और मेहनत का काम न करना पड़े, इसलिए मतलब ये सब चीज़ करना नहीं चाहते हैं। सीधे बाजार से खाद भी ला लेते हैं, कौन बनाएगा, कौन घूर का खाद बनाएगा, कंपोस्ट बनाएगा, इसकी क्या ज़रूरत है, गोईठा पर जला करके ख़त्म कर दिया गया, काम ख़त्म है। तो हम खुद प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं, प्रकृति से होड़ कर रहे हैं कि लड़ेंगे। हाँ, ये पता नहीं है कि प्रकृति जब झटका देगी तो तुम्हारी औकात क्या है जी, इंसान की औकात क्या है, कुछ नहीं है। प्रकृति 1 मिनट में क्या कर सकती है, लेकिन हम तैयार हैं उससे लड़ने के लिए। हमें प्रकृति के मिल करके साथ चलने की ज़रूरत है जी, न कि उससे होड़ मचाने की, उससे लड़ने की। लड़ाई झगड़ा में तो हानि न होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से प्रकृति से लड़कर क्या करोगे। तो लड़ कैसे हम रहे हैं, पेड़ों को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं जी, हैं जो चीज़ें हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, नीचे खींचते जा रहे हैं। आज जो मतलब कि 60, 70, 80 फीट पर पानी मिल जाता था, आज 200 फीट चला गया, आज 200-250 पर मिल रहा है। जी, क्या है, नीचे ला रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि रेड सिग्नल हो जाएगा। इस क्षेत्र में पानी पंजाब में हुआ है। हाँ, हुआ ही है जी जी, और दुनिया में भी हुआ है, देखा जा रहा है। तो ये स्थिति आ जाएगी, रेड जोन में चले जाएंगे हम लोग और धान की खेती भूल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा किया जाए कि पहले जो प्रकृति वर्षा के रूप में हमको दे रही है गिफ्ट, जल ही जीवन है, उसको संचित किया जाए, संचित किया जाए, उससे रोका जाए जी, अधिक से अधिक, और उसका ऐसे तरीके से उपयोग किया जाए कि कम पानी में हमारी फसल निकल जाए, पानी बचाया भी जाए। तो मान लीजिए धान की फसल में कैसे इसको बचाया जाए? मान लीजिए बारिश का पानी हुआ तो उसके लिए क्या रोकथाम के लिए क्या उपाय है? देखिए, मोटे तौर पर पहली चीज़, धान की खेती का मतलब हम समझते हैं कि पानी भरा रहना चाहिए जी, हैं, भर देते हैं हम लोग। तो धान भी पानी भरा नहीं खोजता है। हाँ, पानी अगर एक बार उसको मिल गया तो फिर उसमें पानी मत भरिए, कहीं से, चाहे नहर का पानी हो चाहे पंप का पानी हो, जी, उसको हवा लगने दीजिए। कितने दिनों तक न भरा जाए? कितने दिन से मतलब नहीं है, तो मौसम तो अपने बस की बात नहीं है। मौसम में बारिश भी होती रहती है, धान ऐसा सीजन की फसल है जी। तो ये देखना है कि उस मिट्टी में क्रैक, दरार न आवे। अच्छा, दरार ना आना। हाँ, तभी उसको हल्का सा फिर पानी मिल जाए जी, हल्का पानी दिया जाए, न कि ठेवना भर दिया जाए, 1 फीट भर दिया जाए जी। ये नहीं होना चाहिए, पानी का दुरुपयोग है। हाँ, जहाँ हमारा मतलब कि 100 लीटर में पानी काम चलने वाला है, मतलब 200 लीटर यूज कर रहे हैं जी, कहने का मतलब। जहाँ इतना घन फीट में हमको ज़रूरत में हो जाएगी फसल, तो हम उसमें भर दे रहे हैं 1 फीट, पानी मुफ्त का मिल रहा है नहर का जी, चाहे मशीनें चला दे रहे हैं, तो पानी वो बर्बाद हम कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि पानी के विषय में सोचने के लिए सबसे अमूल्य, बहुमूल्य चीज़ है धरती पे यदि कुछ है तो पानी है, जल ही जीवन है। भोजन न मिले, एक दिन आदमी व्रत रह के काम चला लेगा, लेकिन जल बिना कैसे? जल बिना नहीं चलेगा। और ये जो जितने कीड़ा मकोड़ा, जो मधुमक्खी से लेकर के जितने भी लाखों करोड़ तरह के जीव हैं, सबको इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, हम समझते हैं कि हम ही को ज़रूरत है जी, हमने मतलब कि मान लिया अपना। इंसान यही तो खिलवाड़ कर रहा है प्रकृति से, वो सबको दी है जीने खाने के लिए। जी, प्रकृति ने सबको दिया है और इंसान चाहता है कि सब मैं ही ले लूं। और इंसान न सिर्फ प्रकृति और पशु पक्षियों से, इंसान इंसानों से भी अलग होड़ कर रहा है। वो तो करेगा ही जी, उसका नेचर बन गया है। वो नेचर है, उसमें स्वार्थ आ जाएगा जी, दूसरे इंसान को देखना नहीं चाह रहा है जी, उसका भी चीज़ है वो छीन ले हम, सुविधाएं। तो प्रकृति तो कुछ दिया था, हम अपने खुद विनाश के तरफ जा रहे हैं जी, उल्टा पलटा करके। हाँ, हम खुद जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत हम एडवांस हैं। बिल्कुल, एडवांस किसान का मतलब ये नहीं होता है, जब कम लागत में, कम इनपुट में जो खेती कर ले, वो सही कहा जाएगा, जो प्राकृतिक सहयोग लेते हुए जी, कि हमारा सुरक्षित ये रहे, प्रकृति भी रहे और हमारा खेत बधार जो भी है सब लोग, जीव जंतु सब सुरक्षित हैं।
अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। अगर पक्षियाँ नहीं रहेंगी, ये जीव जगत है छोटे, जी। एक मधुमक्खी से लेकर, मक्खी से लेकर के, मच्छर से लेकर के, चाहे जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े, सबका यहाँ रोल है, भूमिका है, सब लाभदायक हैं जी। बशर्ते कि उनको अपने ढंग से हम उसको अपना में करें। जी। सबको जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, सबको यहाँ जीना है। जी। लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी को नहीं जीने देंगे, सारा हम लेंगे, सुविधा ले लेंगे, हम लेंगे हैं, और लोग मर जाएं चाहे जी जाए। तो ये मानसिकता जो आज के मानव की है, यही हम लोगों को विनाश की तरफ ले जा रही है। जी।